अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 12वां लेक्चर है और ये जो लेक्चर है इसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर 3 में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखें वो ज़रूर देखें। जब तक आप डेफिनीशंस को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप एक लॉ को सही मानों में नहीं समझ पाएंगे। डेफिनीशन क्लासेस पर हमने लेक्चर डिलीवर किए, एमसीक्यूज़ बनाए हैं, वो ज़रूर देखें ताकि आप आगे जितना भी हमारे पास सिलेबस है उसको समझने में, कंप्रहेंड करने में आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर कोई अपनी तरफ से डोनेट करना चाहता है, हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 0349729163 तो चलिए जी, आज है सैलरी। सैलरी में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ सैलरी में हम पहले सैलरी होता क्या है वो डिस्कस करेंगे। एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयमेंट से, नौकरी से कोई मनी अमाउंट रिसीव करता है, किसी भी किस्म की अमाउंट, वो सैलरी तस्वुर होगी। अभी मज़ीद हमारे पास सेक्शन 12 में सैलरी को डिफ़ाइन किया गया है कि क्या चीज़ सैलरी में आती है और क्या चीज़ सैलरी में नहीं आती। इन तमाम को हम इस सेक्शन में डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, एम्प्लॉय मीन्स एन इंडिविजुअल हु इंगेज इन एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु engages or hires any remunerate an employee। वो किसी एम्प्लॉय को हायर करता है और उसको क्या करता है, रिमोनरेट, उसको उजरत देता है, उसको तनख्वाह पे हायर करता है, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टरशिप भी शामिल है। अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो भी एम्प्लॉई तस्वुर होंगे। कंपनी जो है एम्प्लॉयर तस्वुर होगा। हमने पढ़ा था कंपनी इज़ ए पर्सन। लॉ में कंपनी को पर्सन तस्वुर किया गया, इट इज़ ए लीगल एंटिटी, और उसके जितने भी मुलाजिमीन हैं वो उसके एम्प्लॉई तस्वुर होंगे। सॉरी। The remuneration received would be salary on the account of employment। अगर कोई शख्स रेमोनरेशन, तनख्वाह, उजरत ले रहा है, यानी उस बाय वर्चू ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी, वो उसकी सैलरी तस्वुर होगी। सैलरी की मुख्तसर डेफिनेशन ये है कि वो अमाउंट जो एक शख्स किसी नौकरी के बाबत वसूल करता है, किसी भी किस्म का अमाउंट, उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 12 में कि वो कौन कौन सी अमाउंट वो सैलरी में आएंगे और कौन सी अमाउंट वो सैलरी में नहीं आएंगे। इसका स्कोप हमारे पास सेक्शन 12 में दिया गया है। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स दैट विल रिमेन सैलरी फॉर द टैक्स ईयर। अगर एक शख्स मुख्तलिफ सोर्सेज से इनकम करता है, सैलरीड पर्सन है, द पर्सन हु ऑब्टेन सैलरी, उसको कहेंगे सैलरीड पर्सन। वो सैलरीड पर्सन जो उस नौकरी किसी एम्प्लॉयमेंट में है और उसको उस एम्प्लॉयमेंट से जिस किस्म के भी पैसे, इनकम, अमाउंट वो रिसीव हो रहा है, वो सैलरी उसकी तस्वुर होगी। और एक से ज़्यादा सोर्स से जब उसको सैलरी मिलती है, वो भी उसकी सैलरी ही तस्वुर होगी। अगर एक शख्स सुबह फर्स्ट टाइम पे एक जगह जॉब करता है, सेकंड टाइम पे एक जगह जॉब करता है, अभी ये फर्स्ट टाइम वाला जॉब भी सैलरी है, सेकंड टाइम वाला जॉब भी सैलरी है। दोनों को सैलरी अंडर द हेड सैलरी टैक्स किया जाएगा। सैलरी मे बी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। यानी एक शख्स पिछले रिटायर हो चुका है एक जगह जॉब करके, उसको कहते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है।
अभी यहाँ करेंटली एक बंदा जॉब कर रहा है, एक जगह से रिटायर होके वहाँ से उसकी पेंशन हासिल हो रही, वो भी सैलरी है। दूसरा एक शख्स एम्प्लॉयर अभी करेंटली एम्प्लॉय हुआ है, जॉब कर रहा है और वहाँ से सैलरी वसूल कर रहा है, उस पर भी जो है वही टैक्स, वही तस्वुर होगा जैसा कि एक सैलरी होती है। और प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट से अगर यानी इन फ्यूचर, प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है, एक शख्स एक जगह जॉब करता है और वो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि यार मैं 2 साल बाद आपके कंपनी को ज्वाइन करूँगा, बहुत डिमांड है उस शख्स की। अभी ये कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है कि यार मैं अभी से आपको तनख्वाह शुरू करता हूँ, लेकिन ये 2 साल बाद ज़रूर आपने ज्वाइन करना है मुझे। इसको कहते हैं प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई शख्स प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, बाय वर्चू ऑफ प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको कोई सैलरी मिल रही है, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कोई सैलरी मिल रही है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको सैलरी मिल रही है, तो ये सारे सैलरी अंडर द हेड सैलरी टैक्स होंगे। Present, former and future employment amount received in cash form would be salary and chargeable to tax in the tax year. The tax year would be normal tax year for salaried person. याद रखें किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स ईयर हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर हमने पढ़ा था, शुरू होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 38 जून। 1 जुलाई से शुरू होता है और 38 जून में आके ख़त्म होता है। तो सैलरीड पर्सन के लिए रिटर्न अपना जमा करना इन नॉर्मल टैक्स ईयर में ज़रूरी है, और इनका टैक्स ईयर क्या है, नॉर्मल होता है। डिडक्शन इज़ अलाउड अंडर द हेड सैलरी बट एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। याद रखें अगर कोई शख्स उसने ज़कात दी है, कहीं पे उसने डोनेशन दी है, उसको डिडक्शन तो अलाउड होगा अंडर द हेड सैलरी। एक सैलरीड पर्सन है जो तनख्वाह ले रहा है और उसने ज़कात दी है तो उसको डिडक्शन अलाउड है, अगर उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड है, अगर उसने डोनेशन किए टैक्स क्रेडिट अलाउड है, लेकिन उसको एक्सपेंसेस वो क्लेम नहीं कर सकता। वो शख्स एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकता। देखो यार मैंने ये नौकरी करते हुए मैंने 20 रुपये मेरा रोज़ाना किराया लगता है, मेरा 50 रुपये 100 रुपये रोज़ाना किराया लगता है इस जॉब में, वो इस बुनियाद पे वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकता। सैलरीड पर्सन के लिए एक्सपेंसेस नहीं है, हाँ वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, उसको डिडक्शन अलाउ है और उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। व्हाट इज़ फ्री टैक्स सैलरी। याद रखें कि आप लोग सैलरी को कंप्यूट करने से पहले कंसेप्ट को आप समझें कि कौन सी चीज़ टैक्स कौन सी चीज़ सैलरी है और कौन सी इनकम सैलरी नहीं है। और जब तक आप इस कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे, आप आगे जाके कंप्यूटेशन में या आप खसारे में या आप नुकसान करेंगे अपना, या बहुत ज़्यादा आप इलीगल गेन करेंगे, यानी इलीगल फ़ायदा लेंगे, जब तक आप लॉ को सही मानों में नहीं समझेंगे। टैक्स इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉय गेट द फुल अमाउंट। टैक्स इज़ पेड बाय द एम्प्लॉय, बाय द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉय गेट द फुल अमाउंट। बस दफ़ा जब आप कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, कोई कंपनी वाले आपको कहते हैं देखो जनाब आपका 1 लाख रुपए सैलरी है, 1,20,000 सैलरी है, आपका टैक्स हम पर है, हम अदा करेंगे, आपको 1 लाख रुपए हम तनख्वाह देते हैं। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहता है कि अगर कोई शख्स आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है तो वो उसके मुंह पे मारो, भाई टैक्स फ्री सैलरी तुम नहीं लो। तुम कहोगे यार तुम मुझे मेरा पूरा सैलरी दे दो, टैक्स देना मेरा काम है, वो मेरी काम है। तो आम तौर पर यह होता है कि बास कंपनी वाले
वो अपने एक्सपेंस, क्योंकि वो अपना एक्सपेंस शो कर देंगे, यार हमने क्या किया है, 1,20,000 सैलरी दी है, हालांकि वो 1,20,000 देते नहीं है, लाख रुपए सैलरी देते हैं, और वो 20,000 वो अपने लिए कमाते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट में वो शो कर रहे हैं कि यार हमने 1,20,000 सैलरी दी है। वो अपना एक्सपेंस ज़्यादा शो करते हैं ताकि उन पर टैक्स कम लगे। तो यानी इलीगल काम को रोकने के लिए लॉ ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई शख्स, कोई एम्प्लॉयर आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है तो आप अवॉइड करें, अपना सैलरी पूरा लें, टैक्स देना आपका काम है। Voluntary payment taxable made by the employed will be added to the salary of the employer। कहता है कि अगर कोई कंपनी में कोई कंपनी आपको कहता है कि आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है, तो याद रखें कि ये टैक्स उसने जो 20,000 रुपये तुमसे ले लिए, ये भी हम दोबारा ऐड करके तुम्हारे इनकम पर आपको टैक्स करेंगे। यानी यहाँ पे एक फियर क्रिएट करने के लिए लोगों के दिलों में कि यार, ताकि वो इलीगैलिटी ना करें। यानी यहाँ पे लॉ ने एक्सप्रेसली कहा है कि भाई आप लोग टैक्स फ्री सैलरी ना लें, अगर आप लेंगे तो ये जो टैक्स ऑलरेडी तुम्हारे एम्प्लॉयर ने भी आपसे काटा है, और हम भी ये अमाउंट दोबारा तुम्हारे टैक्स में ऐड करके तुम्हें दोबारा टैक्स करेंगे। Tax on salary income for the year 2022 shall be computed according to the Financial Act 2021। याद रखें, हर एक टैक्स ईयर में एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। तो वो रेट मुकर्रर करता है कि भाई कौन कौन सी इनकम पर कितना % टैक्स आयद होगा। तो हर साल का जो टैक्स किसी भी सैलरी पर जब लगेगा तो वो उस साल के फाइनेंस एक्ट के मुताबिक उस सैलरी पर टैक्स आयद होगी। अभी 2021 चल रहा है, 2022 का टैक्स ईयर चल रहा है, तो 2021 में जो हमारा टैक्स ईयर है, यानी टैक्स फाइनेंस एक्ट आया है, उसके मुताबिक हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशन विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2022। अभी चूँकि फाइनेंस एक्ट 2022 चल रहा है, इसलिए यानी टैक्स भी आइड होगी, टैक्स का भी हिसाब किसी सैलरी पर होगी इस एक्ट के तहत, यानी फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत, यानी 21 के तहत, यानी टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। सैलरी बाय मेंबर ऑफ AOP, salary by member of association of person is not treated as salary but treated as appropriation of profit and charged under the head income from business। याद रखें, अगर कहीं पे पार्टनरशिप फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या कोई भी ऐसी AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो किसी बिजनेस पे इंगेज हैं और उनको मुश्तरका प्रॉफिट मिल रही है, तो यहाँ पे हर एक मेंबर को मिलने वाला प्रॉफिट उसकी सैलरी तस्वुर नहीं होगी, बल्कि ये उसकी बिजनेस इनकम होगी। याद रखें, हर एक इनकम का, हर एक हेड का अपना हिसाब से टैक्स आयद होती है। अभी हमारे पास अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अगर कोई अमाउंट मिल रही है सालाना या महीना किसी भी बिज़नेस से, किसी भी ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बिज़नेस से, तो वो जो इनकम है सैलरी तस्वुर नहीं होगी उस पार्टनर की या उस मेंबर की, बल्कि वो
इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी और उसको अंडर द हेड बिजनेस टैक्स किया जाएगा. द अमाउंट पेड विल बी शेयर ऑफ द मेंबर दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम. यानी जो उस भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम से जो भी उसको यानी पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है, तो वो जो इनकम है वो उसकी बिजनेस इनकम तस्वुर होगी उस मेंबर की. Treatment of salary by member of association of person. Any salary drawn by a member of an association of person as defined under section 80 is appropriation of profit and is chargeable to tax as income from business, being share of member in the total income of AOP in view of provision contained in section 93 subsection 6. सेक्शन 93 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? द शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall be determined according to the member interest in the association and shall include any profit on debt, brokerage, commission, salary, other remuneration received or due from association. अगर किसी भी शख्स को वो एसोसिएशन ऑफ मेंबर ऑफ AOP है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई पार्टनर है किसी भी फर्म में या किसी बिजनेस पार्टनर है या कोई भी दूसरा ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट के तहत वो एक ख़ास बिजनेस रन कर रहे हैं, और वहाँ से जो इनकम आती है वो सैलरी तस्वुर नहीं होगी, बल्कि उससे उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन से, उस बिज़नेस फर्म से, उस पार्टनरशिप फर्म से जितने भी इनकम आएगी वो सारी, चाहे वो कमीशन की सूरत में हो, सैलरी की सूरत में, रिम्यूनरेशन की सूरत में हो, या कोई दूसरा ब्रोकेज है, प्रॉफिट ऑन डेट है, ये सारे जो है उसकी बिज़नेस इनकम तस्वुर होंगे उस मेंबर के, और अंडर द हेड यानी इनकम फ्रॉम बिज़नेस उनको टैक्स किया जाएगा. तो चले जी, आज के लिए इतना ही. यानी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मुझे दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.